अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लियरेंस। हमने ये पूरा रॉम्पर इधर बना लिया था। पार्ट 1 में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा पार्ट 1 का, इसका उधर आप देख लीजिएगा। अभी हमने बाजू बनाने हैं। बाजू बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है और ये राइट साइड। सबसे पहले आपने ये धागा खोल लेना है। ये देखें, ये राइट साइड है। तो हमने किस तरह फंदे डाले थे सिलाई पे, धागे पे, इस तरह से, इस तरफ से। अभी हम यहाँ से, अब ये वाली बाजू भी सेम आपने उसी तरह बुननी है। यू विल knit दिस साइड सेम एज आई एम डूइंग दिस। आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता से ये वाले सारे फंदे अपने निडल पे डाल। आप सर्कुलर निडल और राउंड निडल, सर्कुलर निडल और डबल पॉइंटेड निडल पे भी ये बुन सकते हैं राउंड में, अगर आप बुनना चाह रहे हैं। तो मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल किसी के पास सर्कुलर निडल नहीं है, if you don't have circular needle or double pointed needle, you can knit this way. But if you have circular needle and double pointed needle, you can knit them in round as well, if you like and if you know how to do it. Now put all these stitches from this side to here, from here to there, okay? And we will do same for this sleeve as well. स्ट्रेट निडल पे समटाइम्स आपको डिफ़िकल्टी होती है सारे फंदे सिलाई पे डालने पे, जब सीधी एक ही सिलाई पे आप बुन रहे हैं। तो मैंने जब भी टॉप टू बॉटम स्वेटर आपको सिखाया है, मैंने सब हमेशा बताया है कि फिर जो आखिरी फंदा होते हैं वो मुश्किल से डलते हैं, तो आपने खींच के इसको टाइटली डालना है। आपने करना क्या है कि फंदों को पास पास रखना है। यू नीड टू कीप ऑल स्टिचेस क्लोज बिकॉज इट्स समटाइम्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट ऑल स्टिचेस ऑन वन निडल व्हेन यू आर निटिंग स्लीव फॉर टॉप डाउन स्वेटर। अभी आपने इसको निकाल लेना है। रो 1 knit all stitches. Basically you will knit all stitches in garter stitch because we will knit sleeve in garter stitch as well like we did here. आपने धागा लेना है और फंदों को सीधा बुनना है। धागा लेंगे, मैं थोड़ा सा आपको करके बता देती हूँ, बस आपने बुनते जाना है। पहली रो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी क्योंकि ज़ाहिर बात है ये राउंड में है, हमने पूरा सिया हुआ है। knit all stitches because we are knitting garter stitch. garter stitch है ये, तो सारी बाजू भी जो है वो garter stitch में होगी। You will keep knitting garter stitch for 3.5 inches or according to your measurements before border. बॉर्डर हम ऐसा ही बुनेंगे, बॉर्डर से पहले जितनी आपको बाजू के लिए नाप चाहिए, अगर आप किसी बड़े साइज़ के लिए या डिफरेंट साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप उतना बुनते जाएंगे। उसके बाद फिर जितने इंचेस का आपने बॉर्डर बुनना है वो बुनेंगे। अभी वी विल कीप निटिंग गार्टर स्टिच फॉर 3.5 इंचेस और 4 इंचेस एंड देन वी विल निट बॉर्डर। हम अभी 3.5 या 4 इंचेस तक बुन लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ नाप के कि मैंने कितना बुना है यहाँ से लेकर। कीप निटिंग ऑल रोज ऑल स्टिचेस, सारी सिलाई और सारे फंदे सीधे ही होंगे। यहाँ पे मैंने ये पूरी बाजू 3.5 इंचेस तक बुन ली है। मैं इसको बगैर खींचे नाप रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था 3.5 inches. After knitting 3.5 inches, we will do 4 decreases here. I am decreasing according to the width I want for sleeve border. You will decrease what width you want for border, sleeve border. मैं उस तरह डिक्रीजेस कर रही हूँ जितनी मुझे विड्थ चाहिए बाजू के बॉर्डर के लिए। जैसे मैंने पजामे में आपको समझाया था, आप उस तरह करेंगे डिक्रीजेस जितनी आपको चाहिए। मैं यहाँ पे 4 डिक्रीजेस करूँगी। अब मेरे पास यहाँ पे 40 स्टिचेस हैं। आई हैव 40 स्टिचेस हेयर। डिक्रीजेस हम उस तरह करेंगे बॉर्डर के लिए जिस तरह knit 1 and 1 पर्ल 1 वाला हमने बॉर्डर बुनना है। अभी यहाँ पे हम एक फंदा सीधा बुना, knit 1 पर्ल 2 टुगेदर, ठीक है। अब अपने बीच में knit 1 पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1 करके 10 फंदे बुन लेने हैं। मतलब एक फंदा आपने सीधा बुना और 2 उल्टे बुने। knit 1 पर्ल 2 टुगेदर, देन knit 10 स्टिचेस इन बिटवीन। 10 फंदे, अब जैसे 2 4 6 8 और 10। अब क्या करेंगे,
knit two together. knit two together इसलिए क्योंकि देखें एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनेंगे ना. we are decreasing according to the border. We will going to knit one and purl one. Now here this is knit one stitch, so we will do knit two purl one. this stitch is purl one. ये उल्टा फंदा है तो ये दो सात फंदे हम सीधे बुनेंगे. यहाँ पे हमने क्या किया है, knit one purl two together. we decreased one stitch here and one stitch here. knit one purl two together, then knit one purl one, 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 and knit two stitches together. Now we will keep knitting one into one rib border till 1 2 3 and 10 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 15 फंदों तक. कीप रिपीटिंग knit one purl one to last 15 stitches. उसी तरह ही decreases होंगे. we will decrease same way like we did here. let me show you. okay, अभी knit one था, knit two together था, तो purl one, knit one, purl one, knit one, purl one, knit one, purl one. ये राइट साइड है, ठीक है. 3.5 इंचेस बुनने के बाद राइट साइड. 2 4 6 8 10 12 14 15 यहाँ पे. now we have 15 stitches here. again purl 2 stitches together क्योंकि यहाँ पे हमने डिक्रीज करना है. now knit one purl one 10 stitches. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 stitches. now knit these two stitches together as we did here. क्योंकि हमने एक फंदा बुना और फिर एक डिक्रीज किया. now एक डिक्रीज करके एक फंदा बुनेंगे. knit two together purl one. 4 डिक्रीजेस यहाँ पे हो गए. यू विल डू डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द विड्थ यू वांट. आप अपने हिसाब से करेंगे. दैट हाउ मच स्टिचेस यू हैव ऑन निडल यू विल डू डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू दैट. दैट हाउ मेनी स्टिचेस यू हैव. कितने फंदे आपके पास हैं आप उस हिसाब से डिक्रीजेस करेंगे. और एक बात, अगर आपको एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा करके डिक्रीजेस में फंदे घटाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सीधी सिलाई बुन लें जिसमें से आप यहाँ पे एक डिक्रीज़ करें, फिर 10 फंदों के बाद एक डिक्रीज़ करें, फिर यहाँ पे करके फिर 10 फंदे बुन के फिर यहाँ पे डिक्रीज़ कर लें. सीधी सिलाई पे भी कर सकते हैं डिक्रीजेस. बट मैं ये है कि अभी बॉर्डर बुनूंगी ना 3.5 इंचेस बुनने के बाद, तो इसीलिए मैंने आपको जस्ट बता दिया है कि आप ऑप्शन है आपके पास, ये भी कर सकते हैं. मैं आपको शुरू से भी इसकी लेंथ बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है. 7 इंचेस तक इसकी अभी लेंथ आ रही है. आप देखेंगे कि आपको कितनी चाहिए. नाउ कीप निटिंग 1 into 1 rib border for 4 inches same as we did here. 4 इंचेस तक आपने एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनना है. उसके बाद फिर हम बाइंड ऑफ करेंगे इस बाजू के लिए, और ये वाला बाजू सेम उसी तरह ही बुनेंगे जैसे ये बुना है. यहाँ पे मैंने बाजू का, इसकी स्लीव का जो है वो बॉर्डर बुन के कंप्लीट करके और बाइंड ऑफ भी कर दिया है. आप उसी तरह बाइंड ऑफ करना था जैसे हमने ये बनाया है, सेम उसी तरह ये भी आपने बाइंड ऑफ 4 इंचेस बुना, बाइंड ऑफ किया और उसके बाद साइड से यूं इसको सी दिया. सेम उसी तरह करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है. तो 4 इंचेस तक आफ्टर नेटिंग 4 इंचेस बाइंड ऑफ एंड ज्वाइन स्लीव. बस हमने बाइंड ऑफ करके और बाजू को मिला दिया है से, और इसके बाद हम इसको यूं कर देंगे फोल्ड. ठीक है. अब ये वाला बाजू भी मैंने सेम उसी तरह बनाया है. ये यहाँ पे था ना, पहले हमने ये बनाया और ये भी उसी तरह बनाया है. सेम फंदों को रखेंगे निडल पे और उसके बाद 3.5 इंचेस तक बुनेंगे और फिर 4 इंचेस का जो है वो बॉर्डर बुनेंगे और फिर बाइंड ऑफ करके साइड सी देंगे. सही है. आफ्टर knitting sleeve now we will knit a hoodie on it. हुडी का तरीका मैंने पहले भी सिखाया हुआ है आप लोगों को, जब मैंने पीकोट बनाना सिखाया हुआ था. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, देख के हाउ टू knit बेबी पीकोट.
यहाँ से आपने फंदा पिक करना है सिलाई डाल के, और इसी तरह स्टिचेस जो हैं आपने पिक करते जाना है। बस आपने ये दिमाग में बात रखनी है कि इक्वल फंदे होंगे, बराबर उठाने हैं आपने। यहाँ से भी जितने फ्रंट पार्ट के लिए उठाएंगे उतने यहाँ से फ्रंट पार्ट के लिए उठाएंगे, और जितने आपने शोल्डर पे यहाँ पे उठाने हैं उतने आपने शोल्डर पे यहाँ पे उठाने हैं, और फिर बैक पे। ठीक है, बस आप, मैं जितने भी फंदे उठाऊंगी आपको बता दूंगी कि मैंने कितने उठाए हैं, बट आपने दिमाग में रखना है कि आप जिस भी साइज़ के लिए बना रहे हैं आप बना सकते हैं, जस्ट फंदे उस हिसाब से आप उठा लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सारे स्टिचेस उठा लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ कि मैंने कौन से पार्ट के लिए कितने फंदे उठाए हैं। अब फ्रंट पार्ट और यहाँ बाजू तक, यहाँ तक 24 स्टिचेस, फ्रंट एंड शोल्डर 24 स्टिचेस, 24 फंदे। इस साइड ये देखिए यहाँ पे सेपरेशन वाली जगह आपको जो दिख रही है, 24 फंदे यहाँ पे, 24 स्टिचेस, एंड फ्रॉम हेयर to there 16 stitches in middle। 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 फंदे बैक पार्ट के लिए, 24 फंदे फ्रंट और शोल्डर के लिए, 16 फंदे, 16 स्टिचेस फॉर बैक, अगेन 24 स्टिचेस फॉर शोल्डर एंड फ्रंट पार्ट। बस ये दिमाग में रखने हैं कि इस तरफ से फंदे बराबर होंगे, और बैक पे आपके जितने भी उठते हों। 24 स्टिचेस, 24 24 24 16 फंदे उठा लिए हमने सारे। अब रो 1 पहली सिलाई निट ऑल स्टिचेस, रो 1 पहली सिलाई निट ऑल स्टिचेस। ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक और आपको हुडी का मेथड सिखा दूँ। हुडी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। आप अलग से हुडी बना के भी मिला सकते हैं, आप फंदे उठा के बहुत तरीक़ों से जो है वो हुडी बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जो मैंने पहली बनाई थी हुडी उससे तकरीबन सेम ही है कि देखें, हुडी बना, फंदे उठाए और फिर मार्कर लगा के स्टिचेस बढ़ाए, उसी तरह ही है, बट लिटिल बिट चेंज, थोड़ा सा चेंज होगा। अभी हमने क्या किया, फंदे उठाए यहाँ पे और knit first row all stitches। रो 1 कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड वाली। अब रो 2 दूसरी सिलाई, रो 2 knit 31 stitches। अब आपने क्या करना है, no matter how many stitches you have, divide them into half and we will mark 2 middle stitches। जितने भी फंदे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 100 फंदे हैं अगर आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 100 का आधा आधा 50 50, तो 49 इधर होगा और 49 इधर, और बीच के दो फंदों को हम मार्क करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ। नाउ आई हैव 64 स्टिचेस है, मेरे पास 64 फंदे हैं यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, निट 31 स्टिचेस, 31 फंदे यहाँ पे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। रो 2 दूसरी सिलाई, निट 31 स्टिचेस, 31 फंदे यहाँ पे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। थोड़ी सी चेंजिंग है इसमें, और बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आप गौर से इसको देखिएगा। ये तरीका आप किसी पे भी हुडी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रोम्पर पे, आप जैकेट पे, पीकोट पे, सिंपल स्वेटर पे, किसी पे भी आप जो है ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हुडी बना सकते हैं। बस स्वेटर पूरा तैयार होता है, आपने क्या करना है, नेक के चारों तरफ आपने गले पे फंदे उठा लेने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 31 स्टिचेस। ठीक है, 31 फंदे हमने यहाँ पे बुने। डबल काउंट मस्ट है, आप एक दफ़ा गिन रहे हैं फिर से गिने ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। डेफिनेटली इंक्रीजेस करेंगे हम।
फंदे बढ़ाएंगे। मार्कर आपने डाला यहाँ पे, सॉरी, मेक 1, फंदा बढ़ाया, मार्कर स्लिप। अब निट 2 स्टिचेस, ठीक है। अब मार्कर डालें फिर से और मेक 1, मतलब बीच वाले 2 फंदों को हमने मार्क किया। आपके पास अगर 100 भी फंदे हों तो आप बीच में 2 छोड़ेंगे और हाफ इधर हाफ इधर, और मार्कर से पहले और मार्कर के बाद में आपने फंदे बढ़ाते जाना है। नाउ knit 31 stitches, the other half, knit all stitches। सेकेंड रो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है, सेकेंड रो। नाउ थर्ड रो। ये 2 सिलाई आपने गौर से देखनी है क्योंकि अब यही आपने रिपीट करते जाना है जितने इंक्रीजेस आपको चाहिए। रो 3, थर्ड रो, तीसरी सिलाई, knit all stitches, सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। थर्ड रो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, तीसरी सिलाई। अब आप क्या करेंगे, चौथी 5वीं सिलाई जो होगी वो प्लेन होगी, और फिर थर्ड, 5th, 6th, छठी सिलाई पे फिर से देखिए यहाँ पे इसी तरह हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। आपने सीधी साइड से फंदे यहाँ तक बुनने हैं, मार्कर तक फंदा बढ़ाना है और फिर मार्कर को स्लिप करना है, फिर बीच में 2 फंदे सीधे बुनने हैं और फिर मार्कर को स्लिप करके फंदा बढ़ाना है और सारे सीधे। गार्टर स्टिच में होगी हुडी, क्योंकि ये गार्टर स्टिच में मैं बुन रही हूँ। गार्टर स्टिच में आप बुनेंगे एंड जस्ट कीप इंक्रीजिंग बिफोर एंड आफ्टर मार्कर, ओके। एंड द रॉन्ग साइड ऑल रोज विल बी ऑल knit स्टिचेस, सारे फंदे सीधे होंगे रॉन्ग साइड से। यहाँ पे मैंने हुडी पूरी बुन के कंप्लीट कर ली है। मैंने क्या किया, फंदे तब तक इंक्रीज किए जब तक मेरे पास 86 स्टिचेस नहीं आ गए जिस तरह से विड्थ मुझे चाहिए। मैं विड्थ मेजरमेंट और सब लिख दूंगी इंस्ट्रक्शंस में वीडियो पे। यू विल कीप इंक्रीजिंग स्टिचेस टिल यू हैव 86 स्टिचेस ऑन निडल और विड्थ यू वांट फॉर हुडी। देन आफ्टर डन इंक्रीजिंग विद द स्टिचेस you will keep knitting few more rows to have your desired length. Length means length here, how much length you want. We have here 16 centimeter length, 16 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे लेंथ है। हमने तब तक इंक्रीजेस किए जब तक हमारे पास 86 फंदे नहीं आ गए। उसके बाद जब 86 फंदे आ गए तो हमने तब तक उसको सीधा ही बुना, सीधी सिलाइयाँ, निट फ्रॉम राइट साइड, निट फ्रॉम रॉन्ग साइड, सीधा बुना राइट साइड से भी रॉन्ग साइड से भी, जब तक हमें उतनी विड्थ नहीं, लेंथ नहीं मिली जितनी हमें चाहिए हुडी के लिए। आप क्या करेंगे, बच्चे की नेक से लेकर, अगर बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं, इफ़ यू आर मेकिंग दिस हुडी फॉर big child or an adult, you will measure from here neck to top of the head, गले से लेकर गर्दन जो होगी बच्चे की, जहाँ पे स्वेटर की नेक आएगी, वहाँ से लेकर आप नापेंगे बच्चे का जो हेड होता है, टॉप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हेड, तो टॉप जो होगा उसका हेड का, वहाँ तक आपने नाप के देखना है कि आपको कितनी चाहिए, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे वो बड़े एडल्ट की हो, किसी की भी हो। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमने ये इसको बुन लिया है, अब हम 3 निडल बाइंड ऑफ करेंगे। यू कैन यूज़ एनी मेथड टू बाइंड ऑफ स्टिचेस, यू कैन जस्ट बाइंड ऑफ स्टिचेस एंड जॉइन देम विथ टेपेस्ट्री निडल। आप सिर्फ सारा बाइंड ऑफ करके और टेपेस्ट्री निडल से भी सी सकते हैं, ठीक है। आप किचनरी स्टिच से भी बंद कर सकते हैं हुडी को। हम 3 निडल बाइंड ऑफ करेंगे, बहुत ही आसान होता है और बिगनर भी बहुत ही आसानी से समझ जाता है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड स्टिचेस इनटू 2। आपके पास जितने भी फंदे होंगे आपने हाफ करने हैं, हाफ करेंगे और आधे फंदे हम एक निडल पे डालेंगे और आधे फंदे हम दूसरी निडल पे डालेंगे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप सर्कुलर निडल पे बना रहे हैं तो आपने सिर्फ क्या करना होगा, आपने पुल करना होगा निडल को और दोनों जॉइंट मिला लेने होंगे, आपने दोनों टिप्स मिला लेनी होंगी उसकी निडल की, और फिर 3 निडल बाइंड ऑफ करेंगे। बट अभी हम क्या करेंगे, हाफ आपने स्टिचेस जो है वो, ये फॉर एग्जांपल अगर बिगिनर के लिए प्रॉब्लम हो रही हो
तो आप पहले इस तरफ से भी निडल डाल लें, निडल पे सारे फंदे डाल लें। ये मैंने पिछली हुडी में भी यही पैटर्न सिखाया है। मैं ये स्किप इसलिए नहीं कर रही ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। अच्छा, ये हाफ है क्योंकि देखिए मिड वाली पॉइंट हमने इधर मार्क की थी ना, मार्कर लगा के, ये हाफ है। सही है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से डालेंगे ये फंदे, क्योंकि हमने यहाँ से बाइंड ऑफ शुरू करना है। 3 निडल बाइंड ऑफ करेंगे हम। अभी मैं इस पे डाल लेती हूँ बोथ निडल्स पे अलग अलग करके, और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने फंदों को डिवाइड कर लिया है। 43 स्टिचेस हेयर, 43 स्टिचेस हेयर, हाफ ऑफ 86। 86 फंदों का हाफ इधर कर दिया है मैंने, हाफ इधर कर दिया है। आपके पास जितने फंदे होंगे उनका आप हाफ ऑफ करेंगे दोनों निडल पे। ये हम 3 निडल बाइंड ऑफ के लिए कर रहे हैं, बट अगर आप सिंपल बाइंड ऑफ करके भी सी दें वो भी आपकी मर्जी है। अब हमने क्या करना है, रॉन्ग साइड की तरफ इनको करना है। रॉन्ग साइड मतलब ये अंदर वाली साइड, ये देखिए रॉन्ग साइड की तरफ। 3 निडल बाइंड ऑफ, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। आपने बस 2 फंदों को साथ में बुनते जाना है इस तरह से। 2 फंदे साथ बुने और उनको बाइंड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। पिछला वाला लाएंगे और आगे वाले के ऊपर ड्रॉप कर देंगे। सिंपल जैसे हम बाइंड ऑफ करते हैं उसी तरह है, बस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 फंदों को साथ में बुन के बंद कर रहे हैं। वैसे जो बाइंड ऑफ करते हैं सिंपल वाला, उसमें हम एक को बाइंड ऑफ करते जाते हैं, यहाँ पे 2 को कर रहे हैं, बंद बुन के और बंद कर रहे हैं साथ में। तो आप ये वाला बाइंड ऑफ यूज़ करना चाहें भी आपकी मर्ज़ी है। मैंने ये टेक्निक सेपरेटली छोटी सी वीडियो में भी सिखाई हुई है, अगर आपने देखनी हो तो निटिंग टेक्निक्स लिस्ट होगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें देख लें। या आप लिख सकते हैं कि 3 निडल बाइंड ऑफ बाय क्लीड नेट्स। सही है, इसी तरह हम बाइंड ऑफ कर लेंगे सारे फंदों को। 2 को knit these 2 stitches together and then pass this stitch over this and drop it down like this। ठीक है, इसी तरह हम बंद करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब हम ऊन को सिक्योर करेंगे, धागे को जो बचा है यहाँ पे, और धागा काट देंगे उतना जितना वेविंग के लिए चाहिए हमें। वेविंग की टेक्निक मैंने वैसे भी आपको सिखाई हुई है बहुत दफ़ा। आपको बिगनर्स के लिए बताऊंगी कि वेविंग कैसे करते हैं गार्टर स्टिच पे। आपने जितने भी इंच होंगे, जैसे धागा ख़त्म हो जाता है, दूसरा आपने यार्न बॉल ऐड करना हो, सारे जो भी लेफ्ट ओवर्स होंगे वो आपने इसी तरह करने। गार्टर स्टिच की तरफ लेकर आएंगे और सिंपल जैसे गार्टर स्टिच पे वेविन करते हैं उस तरह कर देंगे। गार्टर स्टिच पे वेविन कैसे करते हैं, यू कैन सर्च वीडियो ऑन यूट्यूब, वेविन ऑन गार्टर स्टिच बाय क्लीड नेट्स। आपको वो छोटी सी टेक्निक वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है कि गार्टर स्टिच पे वेविन कैसे करते हैं डिटेल में, उस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये जो ये डाउन शेप जा रहा है उसको छोड़ के साइड वाला, और फिर जहाँ से ऊन आई है वहाँ से निकालेंगे, ये इस तरह से। मैं कोशिश करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बट अगर नहीं है वहाँ पे तो आप सर्च कीजिएगा हाउ टू वेव इन ऑन गार्टर स्टिच बाय क्लीड। जो थोड़ी सी बच जाए उसको काट लें आप, इसको थोड़ा सा खींच लें हाथ से, इसको बाद में वेव इन कर लीजिएगा। यू कैन वेव इन दिस लेटर सेम वे आई जस्ट डिड। अब इसको थोड़ा सा मैं शेप दे देती हूँ, ये देखें हाथ से इसको निकाल लें। रेडी हो गई है, वेव इन बाद में कर लीजिएगा, बटन लगा लीजिए। बनाने के लिए सबसे पहले हम 10 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन 10 स्टिचेस विथ एनी मेथड यू नो।
कोई भी तरीका जो आपको आता हो उससे आप 10 फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। और अगर ये वाला मेथड आपने फॉलो करना है तो जैसे मैं आपको कहती हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा फॉर दिस कास्ट ऑन मेथड, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। 2 4 6 8 10 रो 1 आफ्टर कास्टिंग 1 stitches, knit to the last stitch, purl last one। सारे फंदे सीधे बुनेंगे आखिरी फंदे तक, और फिर आखिरी फंदे को हम उल्टा बुनेंगे नीट एजिंग के लिए। ठीक है। रो 2, अब रो 2 और से देखिएगा क्योंकि आपने रो 2 दूसरी सिलाई ही रिपीट करते जाना है। हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, स्लिप 1, knit twice, knit to the last stitch and purl last one। एक फंदा स्लिप किया हमने, जिस तरह सीधा फंदा बुनते हैं, फिर सारे फंदे हमने बीच में सीधे बुने और purl last one। हमने क्यों किया पहला स्लिप और आखिरी पर्ल? नीट एजिंग के लिए। ठीक है। नाउ रिपीट रो 2 फॉर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने 12 सेंटीमीटर तक बुन के कंप्लीट कर लिया है। मैं इसको खींच नहीं रही हूँ, बगैर खींचे मैंने नापा है, आप भी वैसे ही करेंगे। 12 सेंटीमीटर तक, 12 सेंटीमीटर तक इसको हमने बुन लिया है। इसकी विड्थ भी मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेम निडल और ऊन नहीं है तो आप विड्थ को फॉलो करें। पाँच सेंटीमीटर तक इसकी विड्थ है, 5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 12 सेंटीमीटर लेंथ। अब ये जो मैंने आपको कहा था ना कि पहला फंदा आपने स्लिप करना है और आखिरी को उल्टा बुनना है, ये देखिए नीट एजिंग के लिए मैंने बोला था। आपको साइड्स इसकी जो है वो नीट मिलती है अगर आप हर सिलाई का, क्योंकि गार्टर स्टिच है तो सारी सिलाई हमने सीधी बुननी है ना, बट पहला फंदा स्लिप आखिरी उल्टा, पहला फंदा स्लिप आखिरी उल्टा, दोनों साइड से। अब हम क्या करेंगे, हमने अब धागा काट लेना है। उतना उतना काटेंगे जितना हमें ये कान सीने के काम आ जाए। धागा काट लिया हमने यहाँ पे, और अभी हम एक और धागा काटेंगे। अंदाजन आप धागा काट लें। इसकी हम साइड सेंगे पहले कान की। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह करते हैं। ये देखें, ये राइट साइड है, राइट साइड बाहर है, बाहर की तरफ है। अब आपने इसको सही से पकड़ लेना है, बराबर करके, इक्वल बराबर करके इसको पकड़ लेना है, ये इस तरह से। और बीच में आपने ये वाला धागा इस तरह इसमें फंसा के दूसरी तरफ ले जाना है, ताकि हम इस एक धागे को दोनों साइड से इस्तेमाल कर सकें। सही है। अब पहले हम ये वाली साइड बंद करेंगे और उसी तरह फिर हम दूसरी साइड भी बंद करेंगे। गौर से थोड़ा सा देखिएगा ऐसे। ये जो आप वी शेप देख रहे हैं, ये चेन देख रहे हैं, जो ये यहाँ से भी ये जो चेन देख रहे हैं आप, उसकी अंदर वाली इनसाइड लेग ऑफ वी शेप, बाहर की तरफ से निडल डाल रही हूँ मैं। अब फिर से ये वी शेप है ना, उसकी इनसाइड लेग इधर आपने सीते जाना है, ये वाली साइड भी और फिर इस धागे से ये वाली साइड।
यहाँ पे हमने इसकी ये देखिए दोनों साइड्स सीधी हैं, पर इसको ज़्यादा आपने टाइटली नहीं खींचना, ताकि इस तरह का चुन्नट ना पड़े, ऐसे नहीं करना आपने। अब ये धागे हैं, आप हम इनको अंदर भी डाल सकते हैं, इनको बाद में आप अंदर डाल लें, विविन कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब पहले मैं इनको, ये जो हमने धागा छोड़ा हुआ है, ये जो इसके साथ है निडल पे है, ये फंदों वाला जो हमने काटा है, ये वाला, ये अब हम टेपेस्ट्री निडल में डाल लेंगे। Put the yarn through all stitches, सारे फंदे हम टेपेस्ट्री निडल पे डाल देंगे और इसको खींचेंगे। सही है, इसको जब खींचेंगे तो ये देखें इस तरह का शेप बनता है, बट हमने सिर्फ इस साइड को नहीं खींचना, आप ये धागे अंदर डाल लें, ये गुड ऑप्शन है। सही है। अब आप क्या करेंगे, ये जो कास्ट ऑन वाली रोज देख रही हैं आप, लाइन देख रहे हैं, वहां से आपने एक फंदा छोड़ के एक टेपेस्ट्री निडल से पिक कर लेना है, एक छोड़ के एक टेपेस्ट्री निडल से पिक कर लेंगे और उसको फिर खींच लेंगे। ठीक है, अब इसको खींचेंगे तो यहाँ पे सही से शेप बनता है इसका, ये इस तरह का। अब हमने इसी तरह इसको नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा और हमने सीना है। यूं कर लें, इस तरह यूं पकड़ लें और यहाँ से इसको सी दें। मैं कोशिश करके सारी डिटेल्स आपको बता रही हूँ, ताकि आपको, अब इसको यूं दबा लें और सही से जिस तरह भी आपको सीना आए, शेप वो बनना चाहिए। ठीक है, इसको आप हाथ से अंदर कर दें और ये हमारा कान तैयार है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा सीना बता दूं, जिसको आता है वो सी ले। यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट में, ये देखें जहाँ पे ये कान लगा हुआ है, या आप कहीं पे भी आप लगा रहे हैं कितने भी गैप के साथ, तो उतना गैप आपने रखना है। मैंने यहाँ पे, ये है इसकी मिड पॉइंट, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 रिजेस हैं गार्टर स्टिच की, उसके गैप के बाद यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ से भी 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ऑपोजिट में लगाना है आपने, आगे पीछे नहीं लगाना। आप इस तरह से भी इसको पकड़ सकते हैं, आप यूं रख लें ताकि इक्वल हो जाए। और मिड पॉइंट 1 2 3 4 5, यहाँ से फिर आप पहले इसको यहाँ पे फंसा लें, इसको हम पहले यूं इधर फंसा लेते हैं। सही है, अब ये उधर इधर हो गया फिक्स। अब हमने क्या करना है, इसकी चारों तरफ से इसकी सिलाई करनी है, ताकि ये इधर खड़ा रहे। चारों तरफ से मतलब राउंड में करनी है हमने, इसी तरह ही एक जगह पे इसको हम टाका नहीं लगा सकते। तो अब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से आपने लिया फंदा और नीचे से, ताकि ये हुडी के साथ फिक्स होता जाए चारों तरफ से। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी चारों तरफ सिलाई लगा दी है। बैक साइड पे ख़ास तौर पे मैंने एक ऊपर वाली रिज लेकर इसको इधर टाका है, ताकि ये इसकी तरफ पीछे रहे, ये आगे की तरह ना गिरे।
आप जिस तरह से भी इजी समझे उस तरह से आप इसको इधर सी लें। आपको लगे कि और ये सही तरह नहीं हुआ तो आप और 2-3 टाँके लगा सकती हैं। बस इसको फिक्स होना चाहिए। फिर बैक साइड पे आपने इसको लेके जाना है यहाँ पे और अच्छे तरीके से इसको टाका लगा देना है। फिर आप जिस तरह से भी टाका लगाएं इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर दें इस तरह से। ये देखें, टाइट कर दें अच्छे तरीके से इसको टाका लगा के, ताकि ये खुले ना। और दूसरी बात, अगर खुल भी जाए तो आप फिर से उसको जो है टाका लगा सकते हैं। वेव इन लेटर, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको शेप देके दिखा देती हूँ। वेव इन लेटर, आप बाद में इसको वेव इन कर लें। अभी मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दूसरे पार्ट के जो लिंक होंगे वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और ये स्टिच पैटर्न का भी मैंने अलग सिखाया हुआ है। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। बटन एक्सप्लेन करने के लिए मैं छोटी सी वीडियो बना दूँगी जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है। और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन दबा दिया करें ताकि आपको सारी वीडियोज़ रिसीव हो जाया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।